इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं, मेरे पीछे आपको जो दो बड़ी इमारतें नजर आ रही हैं वो हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और सुप्रीम कोर्ट से अगली जो इमारत है वो पार्लियामेंट की इमारत है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो आपको नजर आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बिल्कुल अपोजिट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। इस वक्त इन चार इमारतों में बैठे हुए बड़ों के दरमियान शदीद लड़ाई हो रही है, लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई है। लेकिन बात करेंगे कि ये लड़ाई कौन जीतेगा, ये जंग कौन जीतेगा और कौन गेम में रहेगा, कौन गेम से बाहर हो जाएगा, किन दो इमारतों के मकीन बहुत शदीद खतरे में हैं, उस पर भी बात करेंगे। देखें, मुझे याद आ रहा है कि एक बार साकिब निसार साहब ने एतजाज़ हसन साहब को कहा था, एतजाज़ हसन साहब जब दलाइल दे रहे थे एक केस में, तो उन्होंने कहा था, एतजाज़ हसन या पता नहीं एतजाज़ हसन साहब कोर्ट रूम में मौजूद थे, तो साकिब निसार साहब ने कहा था कि एतजाज़ हसन साहब से पूछिए कि शाहराए दस्तूर की तमाम इमारतों में से 2.5 फुट ऊंची इमारत कौन सी है और ये क्यों 2.5 फुट ऊंची है। उन्होंने ये बात कही थी। तो देखें, अल्टीमेटली जिस इमारत ने सरवाइव करना है, जिस इमारत ने जंग जीतनी है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में बैठे हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की बात नहीं हो रही, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो होती है, सुप्रीम कोर्ट ये होती है कि जब जजेस बैठते हैं तो जो अक्सरियत का फैसला होता है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है, बाकी खिलाफी नोट होते हैं। फुल कोर्ट जब बैठी उसमें पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट कौन है, उसमें सुप्रीम कोर्ट उस केस में साबित हो गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मज़ा साहब, जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब, और अतर मिनल्ला साहब शायद मैं नाम पहले ले चुका हूँ, और जस्टिस इरफान सादत खान साहब, ये वो जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट है उस केस में। और सारी लड़ाई उस केस की वजह से, मखसूस नशिस्तों वाले केस की वजह से है। देखें, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, टाइम बहुत कम है, लड़ाई शदीद हो गई है। पार्लियामेंट अपना आखिरी कार्ड खेल चुकी है। पार्लियामेंट ने अपना आखिरी कार्ड ये खेला कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कानून साजी कर दी, और कानून साजी के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कानून साजी है कि उन्होंने बिल पेश किया, कमेटी से मंजूर करवाया, कौमी असम्बली से पास होगा, सेनेट से पास होगा, और उसमें उन्होंने ये किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 चीज़ें कही थी उन तीनों चीज़ों को बदल दिया। मसलन सुप्रीम कोर्ट ने ये किया, उन्होंने कहा कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, जो आज़ाद उम्मीदवार थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए, उनको अब दोबारा ये मौका फराहम किया जा रहा है कि वो ये बयान हल्फी दें कि वो जब इलेक्शन लड़े थे तो किस जमात के उम्मीदवार थे, और उस जमात का वो उस जमात से एफिलिएशन के बयान हल्फी दें इलेक्शन कमीशन में, और इलेक्शन कमीशन उसके बाद उस पार्टी से क्लैरिफाई करे और उस पार्टी से डिक्लेरेशन लेके, सर्टिफिकेट लेकर, उसके बाद इलेक्शन कमीशन उनको उस पार्टी का MNA डिक्लेयर करे। अब दूसरा उन्होंने ये किया कि उन्होंने मखसूस नशिस्तों की लिस्ट फराहम करने के लिए मौका दिया PTI को कि आप दें। यहाँ पे अब इस कानून में जो 3 तब्दीलियाँ की गई हैं, पहले ये किया गया है कि अगर कोई आज़ाद उम्मीदवार है और वो 3 दिन में किसी पार्टी में शामिल हो जाता है, उस पार्टी में शामिल होने के बाद वो किसी और पार्टी में दोबारा नहीं जा सकता। यहाँ पे हुआ था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा उनको मौका दिया कि आप PTI में चले जाएँ। मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जो नहीं देगा उसको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, ये तरमीम की गई है। इस हवाले से रीमा उमर साहिबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। वो पॉइंट बड़े बड़े वकीलों को मैंने सुना, लेकिन रीमा उमर साहिबा के अलावा वो पॉइंट किसी ने नहीं कहा। रीमा उमर साहिबा ये कहती हैं कि जो कानून साजी पार्लियामेंट ने की है, इस कानून साजी के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे कोई असर नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जो कानून है उसकी कोई ऐसी तशरीह तो की ही नहीं है कि आइंदा के लिए ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो कि ये मिसाल के तौर पे आप इसको पेश कर सकते हैं, या आइंदा इसी तरह से मामला चल सकते हैं कि हर इलेक्शन में जो भी 3 महीने बाद भी चाहे तो पार्टी तब्दील कर सकता है, बाद में मखसूस नशिस्तों की लिस्ट दे सकता है, बाद में वो जो है वो सर्टिफिकेट दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने माजी में की गई एक गलत चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ें मुस्तकबिल के लिए नहीं की कि आइंदा भी ऐसा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने माजी की गई ब्लंडर्स को, गलतकारियों को, उन हालात को देखते हुए और उन हालात को डिक्लेयर करते हुए कि जिन हालात में ये सब कुछ हुआ है उस वजह से सुप्रीम कोर्ट ये कर रही है, ठीक कर रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये किया, माजी की चीज़ को ठीक किया है, मुस्तकबिल के लिए नहीं। ये उन्होंने एक मिसाल बना दी कि आइंदा भी आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की बुनियाद बना के कोई भी जो है वो अगले इलेक्शन में कर सकता है, ऐसा नहीं है। लिहाजा ये इस तरह से नहीं होगा जिस तरह से ये हुकूमत चाह रही है। जितनी इन्होंने कानून साजी की है ये इनके मुंह पे पड़ेगी, इसका कोई असर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर का इंतजार कीजिए, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबरें आने वाली हैं, और उसकी एक वजह है, सुप्रीम कोर्ट ने जो डेडलाइन दी थी वो वैसे तो डेडलाइन अगर आप वर्किंग डेज काउंट करते हैं तो वो सितंबर में जाके आती है, लेकिन PTI ने एक स्मार्ट मूव की। PTI ने स्मार्ट मूव ये की कि PTI ने डेडलाइन का इंतजार नहीं किया, उन्होंने बर वक्त तमाम बयान हल्फी जमा करवा दिए और
बयान हल्फी जमा करवाने के बाद बजाय इसके कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई से रब्ता करता कि आप बताएं कि आपके उम्मीदवार थे या नहीं थे, उन्होंने खुद से ही पीटीआई ने सर्टिफिकेट जमा करवा दिया है कि हाँ ये जो 41 लोग जिन्होंने बयान हल्फी जमा करवाए हैं ये हमारे उम्मीदवार थे। अब इलेक्शन कमीशन को अगले 5 रोज़ बाकी हैं। 5 रोज़ में इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट करना है और उनको वेबसाइट पे पीटीआई के लोगों को, पीटीआई के एमएनएस को डिक्लेयर करना है कि ये पीटीआई के एमएनएस थे। अगर इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं करेगा तो ये वाज़ेह तौर पे तौहीन अदालत होगी और इलेक्शन कमीशन बाद में ये नहीं कह सकेगा कि हमने तो दरख्वास्त जमा करवाई थी। ये चीज़ बहुत गले पड़ेगी सिकंदर उस्मान राजा साहब के। इनके हालात वैसे भी ठीक नहीं हैं और ये भी हो सकता है कि अगले 4-5 दिनों में जो है वो तफसीली फैसला जारी हो जाए। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि इस तफसीली फैसले के आने के बाद भी बहुत से इस बेंच में 8 जजेस में से 3-4 जजेस जो है वो अपने इजाफी नोट भी लिखेंगे और वो जो जजमेंट आएगी उस जजमेंट पे पूरा 1 महीना प्रोग्राम्स होंगे, टॉक शोज होंगे, सोशल मीडिया पे बात होगी। और उसमें जिस तरह से आजकल हसनात मलिक साहब कहते हैं या मतीउल्लाह जान साहब ये बात कहते हैं कि उसमें जब उस तफसीली फैसले में ऐसी चीज़ें लिखी जाएंगी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के खिलाफ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ वो चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिस बुनियाद पे फैसला देगी वो इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट होगा और उस हवाले से बहुत कुछ होगा। लिहाजा ये जो 4 इमारतों में लड़ाई है, एक तो सिकंदर उस्मान राजा साहब तो मैटर ही नहीं करते ना, वो बड़े छोटे मोटे मोरे हैं, बड़े हाथियों की लड़ाई है। देखें इस वक्त मैं समझता हूँ कि सुप्रीम को इस चाराए दस्तूर के 2 मकीनों के ओहदे जो है वो ख़तरे में हैं। 4 इमारतों के दरमियान ये लड़ाई है। देखें शहबाज शरीफ साहब को मसला यह है कि शहबाज शरीफ साहब और काजी फाइज़ साहब वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। शहबाज शरीफ ये समझते हैं कि अगर हम काजी फाइज़ साहब को एक्सटेंशन देंगे तो ये निज़ाम बरकरार रहेगा, ये हुकूमत बरकरार रहेगी और उसके लिए चाहिए मखसूस नशस्तें नून लीग और पीपल्स पार्टी को। दूसरा यह है कि अगर काजी साहब नहीं रहेंगे फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत भी नहीं रहेगी। ये बात खुद ख्वाजा आसिफ ये कह चुके हैं 3 बार। कल रात को भी उन्होंने शाहजेब खानजादे के प्रोग्राम में कही कि अगर 26 अक्टूबर को काजी फाइज़ साहब घर चले गए तो मंसूर अली शाह साहब आते ही इलेक्शन का मामला टेकअप करेंगे और इस हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा, जो कि वो गलत कह रहे हैं। अच्छा, एक तो वो गलत इसलिए कह रहे हैं, एक तो पहली बात है कि एक तरह से वो दुरुस्त भी कह रहे हैं कि काजी साहब के जाते ही हुकूमत गिर जाएगी। वो दुरुस्त इसलिए कह रहे हैं कि उनको पता है कि हम सब जाली फॉर्म 47 के जरिए जीते हुए हैं और इन फॉर्म 47 की बका के ज़ामन जो है वो काजी फाइज़ ईसा हैं। जैसे ही काजी साहब जाएंगे तो एक लम्हे के लिए हम फ़र्ज़ करते हैं कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन गए हैं। ऐसा नहीं है कि वो इस हुकूमत को घर भेज देंगे। वो सिंपल ये करेंगे कि कानून ये कहता है कि 180 दिन में इलेक्शन पिटीशन का फैसला होना था, अब जो है वो उससे ज़्यादा टाइम गुजर चुका है। हम लाहौर हाई कोर्ट समेत तमाम ट्रिब्यूनल्स को ये डायरेक्शन देते हैं कि 1 माह में इलेक्शन पिटीशन का फैसला करें। 180 इलेक्शन पिटीशन हैं, जब 180 इलेक्शन पिटीशन का फैसला होगा तो हुकूमत वैसे ही घर चली जाएगी। तो ये बात एक तरह से ख्वाजा आसिफ ठीक कह रहे हैं कि काजी फाइज़ ईसा साहब के जाते ही हुकूमत घर चली जाएगी, लेकिन काजी साहब को इस वक्त बचाना इस हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है, क्योंकि मखसूस नशिस्तों के मामले में जो आखिरी कार्ड खेला था उन्होंने, वो आखिरी कार्ड मेरा ख्याल है कि वो आखिरी कार्ड गलत खेल बैठे हैं। वो जो कानून साजी उन्होंने की है वो गलत है, उसका इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, असरअंदाज नहीं हो सकती। अब होगा ये कि ऑप्शंस क्या हैं। पहला ये है कि सुप्रीम कोर्ट तफसीली फैसला जारी कर दे, उसमें चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएं। दूसरा यह कि जजेस चैम्बर में उनको बता दें कि क्या कर रहे हैं। तीसरा यह है कि ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाए, जजेस बैठ के फैसला कर दें। लेकिन एक बात तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले पे इंप्लीमेंट करवाएगी। फ्यूचर के 5 चीफ जस्टिस की साख का मामला है, उनकी क्रेडिबिलिटी का मामला है कि उनके फैसले को इलेक्शन कमीशन इस तरह से जूते की नोक पर रख सकता है या नहीं रख सकता। और दूसरा उनका ये है कि जनाब ये तो कल को सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला देगी और उसको जो है पार्लियामेंट बैठ के कानून साजी करके और उड़ा देगी। और इस हवाले से जो रीमा उमर साहब ने बात की, इससे पहले बैरिस्टर साद रसूल साहब और फैसल चौधरी साहब ने भी यही बात कही थी, एक पॉइंट, और वो ये था कि जब भी सुप्रीम कोर्ट आइन के किसी शिक की तशरीह कर देती है फिर आप सिंपल कानून साजी के ज़रिए उस चीज़ को गैर मौसर नहीं कर सकते। आइन की जब सुप्रीम कोर्ट तशरीह कर देती है फिर आपको आइनी तरमीम करनी पड़ेगी। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शन एक्ट की तशरीह करने नहीं बैठी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो आइन की तशरीह की है। और इसकी आपको वजह बता देता हूँ। जब ये 3 रुकनी जजेस के सामने लगा था, जिसमें मंसूर अली शाह साहब थे और उनके साथ मोहम्मद अली मजहर साहब थे और तीसरे आई थिंक उसमें अतर मिनल्ला साहब थे, शायद 3 जजेस जो थे, उसमें यह हुआ था कि 3 जजेस ने मामला कमेटी को इसलिए भेजा था कि यह आईनी तशरीह का मामला है। तो जहां पे सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने आईनी तशरीह की है वहां पे सिंपल कानून साजी के ज़रिए उसके फैसले को गैर मौसर नहीं किया जा सकता। तो शहर इक़्तिदार में शाहराए दस्तूर की 4 इमारतें, इनमें लड़ाई शदीद है।
आखिरी कार्ड खेले जा रहे हैं। काजी साहब और शहबाज शरीफ साहब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। काजी साहब रहेंगे तो हुकूमत रहेगी, काजी साहब जाएंगे तो हुकूमत भी जाएगी। इन दोनों की कुर्सियां खतरे में हैं और 4 या 6 माह मैक्सिमम है इस हुकूमत के, इससे ज़्यादा नहीं है। मैं बता चुका हूँ कि 27 अगस्त तक इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से फाइनल हो जाएगा कि कब वो बाहर आ रहे हैं। उससे पहले भी कोई बड़ा किसी अदालत से फैसला आ सकता है, लेकिन ये इस वक्त सूरत हाल है। अल्टीमेटली जो प्रिवेल करेगी वो सुप्रीम कोर्ट करेगी, क्योंकि तगड़े जजेज़ हैं। और ये वो दौर नहीं है जो बंदयाल साहब वाला था, जब काजी फैसल साहब ने ग्रुप बना के सुप्रीम कोर्ट को इतना कमज़ोर कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल जो है वो टके टोकरी हो गई थी, सिर्फ उस ग्रुप की वजह से जो काजी साहब ने बनाया हुआ था। अब मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, ये कंसीडर होते थे अलग अलग ग्रुप, दोनों एक पेज पर हैं। आइन की खातिर, कानून की खातिर, इस मुल्क की खातिर, अपने हलफ की खातिर, तो चीज़ें बड़ी तेज़ से बदल रही हैं। जैसे ये मौसम ज़बरदस्त है, पाकिस्तान के हालात भी बेहतरी की तरफ जाने की उम्मीद पैदा हो गई है। ये हालात बेहतर होंगे, पाकिस्तान आगे जाएगा। ये इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है शहर इक़्तिदार से, शहर दस्तूर से। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।